हेलो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं हॉरर स्टोरी भूतिया तांत्रिक। रुद्रपुर गांव के जंगल में एक बार चार दोस्त पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। वो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो जंगल की सफारी पहली बार कर रहे होते हैं। दोपहर तक जंगल में भटकते भटकते वो थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। खाना खाते खाते वो एक दूसरे के साथ बात करते होते हैं। एक लड़का कहता है, बहुत ही अच्छा जंगल है, मजा आ गया। फिर दूसरा बोलता है, क्यों ना आज की रात इसी जंगल में बिताई जाए और मजा आ जाएगा। फिर बाकी के दो लड़के भी इस बात को एग्री करते हैं कि आज रात सब लोग जंगल में ही रहेंगे। फिर थोड़ी देर विश्राम करके चारों दोस्त वापस से जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में घूमते घूमते लड़कों को एक चूना टूटा हुआ मकान दूर से दिखाई देता है। उनको आश्चर्य होता है कि इतने घने जंगल में भला कौन रहता होगा, और घर टूटा फूटा है, इसका मतलब अभी यहाँ पर कोई रहता भी नहीं होगा। फिर एक लड़का कहता है, चलो चलकर देखते हैं। फिर सब लोग उस घर के पास चले जाते हैं। वहां पर सब जगह मकड़ी के जाल लगे हुए होते हैं और मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं और गीदड़ वो खाते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही घर देखते देखते उन चारों में से एक लड़का एक टूटी फूटी अधजली कुर्सी से टकराता है। उसको वो कुर्सी बहुत ही अजीब लगती है। वो मजाक मस्ती में उस कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है और उसे भी पता नहीं चलता कब वो अपने आप ही वो कुर्सी के ऊपर बैठ गया। जैसे ही वो कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है, उसके साथ कुछ अजीब सी घटना घटने लगती है। बिना कुछ पता चले उसके अंदर किसी की आत्मा प्रवेश करती है। तभी वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपने आप ही बोलने लगता है, अब होगा मेरा इंतकाम पूरा। अब मैं इस पूरे गांव को जलाकर नष्ट कर दूंगा। बाकी के तीन लड़के ये दृश्य देखकर और लड़के के बातें सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। उस लड़के के बाकी तीन दोस्तों को समझ में नहीं आता है कि वो किससे बात कर रहा है और ऐसे क्यों कह रहा है। फिर वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं। पूछते हैं, कौन सा गांव चलाने वाला है तू और किस चीज का इंतकाम, क्या बात कर रहे हो। लेकिन कुर्सी पर बैठा लड़का बार बार वही बात दोहरा रहा था। वो सिर्फ कह रहा था, मैं बदला लेने आ रहा हूँ, बस। फिर कुर्सी पर बैठा लड़का अपने हाथ अच्छे तरीके से हिला रहा था, जिसकी वजह से घर की सब वस्तुएं अपने आप इधर से उधर फेंकी जा रही थी। कुर्सी पर बैठा लड़का जैसे बाकी तीन लड़कों का दोस्त ही नहीं है, ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कि उम्र में बहुत बड़ा आदमी हो। बाकी तीनों दोस्तों की समझ में नहीं आता है कि अपने दोस्त को कैसे बचाया जाए। इसलिए वो वापस गांव की तरफ भागते हैं और गांव में आकर सरपंच को मिलते हैं और सारी बात बयान करते हैं। सरपंच जी जब उनकी पूरी बात सुनते हैं तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ऐसे कैसे बेपरवाह लड़के हैं, किसी को भी बिना बताए ऐसे कैसे जंगल में चले गए और किसी अनजान के घर में घुसकर कुर्सी को छू लिए। इसलिए गुस्से में आकर उन लड़कों की पिटाई करते हैं और उनको खड़े बोल सुनाते हैं। किसने बताया था तुमको उस जंगल में जाने के लिए और उस कुर्सी पर जाकर बैठने के लिए? अब आ गई ना मुसीबत, तो अब भुगतो। तीनों लड़के पहले से ही बहुत घबराए हुए और परेशान थे। वो फटाफट सरपंच जी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांग लेते हैं और अपने दोस्त को बचाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और फिर रोने लगते हैं। सरपंच जी को उनके ऊपर दया आती है। वो तरकीब के बारे में सोचने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उनको एक आइडिया मिलता है। वो कहते हैं कि अगर वो लड़का कुर्सी पर से उठ जाए और उसी वक्त अगर वो कुर्सी चला दी जाए तो शायद तुम्हारा दोस्त आत्मा के चंगुल से बाहर आ जाएगा। उन तीन लड़कों में से एक लड़के के दिमाग में कुछ आता है और वो सरपंच जी से बोलता है, शायद आप वो कुर्सी के बारे में और कुछ जानते हो, कृपा करके हम लोगों को पूरी बात बताइए तो हमारे दोस्त को बचाने में शायद आसानी हो जाए।
पहले तो सरपंच जी मना कर देते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं अगर वो कुर्सी की कहानी बताई जाए तो उसमें से कुछ क्लू भी मिल सकता है। इसलिए उन लड़कों को काफी पहले की घटना बताने लगते हैं। सुनो, पुराने समय की बात है। जिस जंगल में आप लोग अभी पिकनिक के लिए गए थे, उस जंगल में सर्वेश नाम का एक तांत्रिक रहता था। वो तांत्रिक बहुत सारी विद्याएं जानता था, इसलिए वो तरह तरह के काम कर सकता था और जिसे चाहिए अपने वश में कर सकता था। पर न जाने कब उसकी मति फिर जाती है और वो बुरे काम करने लगता है। उसे अपने काम पर और अपनी विद्या पर बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है। वो सोचता है कि जिसे चाहे उसे अपने वश में करेगा और जिसे चाहिए उसे मार डालेगा। फिर धीरे धीरे वो गांव के युवकों को एक एक करके अपने बस में कर रहा था और कुछ समय बाद उन्हें मार भी डालता था। धीरे धीरे गांव वालों को ये बात पता चल जाती है और युवकों को बचाने के लिए गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। एक दिन रात के समय गांव के लोगों ने एक ग्रुप बना लिया और उस तांत्रिक को मारने के लिए एक योजना बनाई। फिर वो सब लोग जंगल के अंदर सर्वेश तांत्रिक के घर चले जाते हैं। तांत्रिक के घर पहुंचकर देखते हैं कि तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या में लीन होता है। इसलिए सब लोग मिलकर तांत्रिक को कुर्सी से बांध देते हैं और कुर्सी को आग लगा देते हैं। तांत्रिक को कुछ समझ में आए इससे पहले ही वो तड़प तड़प के मर जाता है। गांव वाले सोचते हैं कि उन्हें अब उस तांत्रिक से छुटकारा मिल गया और खुशी से वो अपने गांव वापस आ जाते हैं। लेकिन जब आज तुम्हारे मुंह से तुम्हारे दोस्त की कहानी सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि सर्वेश तांत्रिक की आत्मा वहां पर तड़प रही है। उसको अभी भी मुक्ति नहीं मिली है। इसलिए जैसे ही तुम्हारा दोस्त कुर्सी पर बैठा, सर्वेश तांत्रिक की आत्मा ने तुम्हारे दोस्त के सीने में प्रवेश कर लिया। अब तुम्हारे दोस्त की जान सच्ची में खतरे में है और इसलिए जैसे मैंने बताया वैसे हमें उस कुर्सी को तुरंत जला देना होगा, तभी तुम्हारे दोस्त की जान बच सकती है। चलो अब बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से योजना बनाकर काम पर लग जाओ। इतनी ही देर में वो लड़का तांत्रिक की कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव में आ जाता है। सब लोग उसे देखकर बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वो तीनों दोस्त एक योजना बनाते हैं और वो उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने 10-12 साल पहले तांत्रिक की कुर्सी में आग लगाई थी। वो लड़के उस व्यक्ति को पूरी बात समझाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके दोस्त की जान बचाने के लिए वो उनकी मदद करे। लेकिन वो आदमी उन बच्चों की बात नहीं मानता है क्योंकि उसको अपनी जान को खतरा होने का डर लगता है। सब लड़के वापस सरपंच जी के पास जाते हैं और उस आदमी को मनाने के लिए उनको विनती करते हैं। सरपंच जी जब उस आदमी से बात करते हैं और उसको समझाते हैं तो उनके भरोसे वो मदद करने के लिए मान जाता है। फिर तीनों लड़के उस आदमी से गुजारिश करते हैं कि वो कुछ समय के लिए तांत्रिक के सामने आ जाए। ऐसा करने में उस व्यक्ति के जान को कोई खतरा नहीं होने देंगे। फिर वो आदमी मान जाता है और तांत्रिक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा उस आदमी को देखती है, वो झट से कुर्सी से उतर जाती है। मतलब वो चौथा दोस्त जो कुर्सी पर बैठा हुआ होता है वो नीचे उतर जाता है। तभी मौका पाकर वो तीनों दोस्त उस कुर्सी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देते हैं। जैसे ही कुर्सी जलने लगती है, वो तांत्रिक की आत्मा उस चौथे दोस्त के शरीर से बाहर आ जाती है और भस्म हो जाती है। इस तरह चौथे दोस्त की जान बच जाती है और वो जो गांव वाला था उसकी भी जान बच जाती है। फिर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी विद्या का सही उपयोग करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि हो, वरना अपनी जान को भी खतरा हो सकता है। धन्यवाद।